नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मोदी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री रामविलास पासवान जी, जिनके पास फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मंत्रालय है। पर इसके साथ साथ उनका जो चेहरा है वो दलित नेता के तौर पर देश में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो यही सवाल, और सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है रामविलास जी, कि क्या बात है कि पिछले 6 महीनों से ऐसा लग रहा है कि दलित समुदाय जो है वो मोदी सरकार से उसकी दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। ये क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है और मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मोदी सरकार में यदि आप देखेंगे तो एक ऊना की घटना घटी और उस ऊना से भी बड़ी घटना जो है अभी बिहार में घटी। अभी आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलित के ऊपर में कहाँ अत्याचार हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं। तो सिर्फ चूँकि प्रधानमंत्री का स्टेट है गुजरात, इसलिए गुजरात में कोई घटना घट जाती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके किया, जहाँ घटना घटती है प्रधानमंत्री स्वयं चिंतित रहते हैं, दुखित हैं। चाहे वो ऊना की घटना हो और बिहार की घटना हो, दोनों घटनाएं निंदनीय है। लेकिन इस पूरे मसले को अगर आप देखें तो इसका सिलसिला जो शुरू हुआ है वो रोहित वेमुला की सुसाइड से शुरू हुआ। ऊना की घटना के उसके पहले आप बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर सिंह, उनकी टिप्पणी, तमाम बातें जो हैं वो सब बातें मिलके ऐसे लग रहा है कि एक दलित शक्ति उभर रही है और जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये जो वृहत परिवार है वो सामने खड़ा है। अगर ऊना की घटना हुई तो गौरक्षक दल का कौन सपोर्टर? विश्व हिंदू परिषद किसका भाई भतीजा? आरएसएस। और मतलब कहीं ना कहीं तो एक जो वृहत परिवार है। रोहित वेमुला के लेकर के इतना तेवर दिखलाया गया, ठीक है, हम उसको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके पहले भी 11 दलित सुसाइड किए, तो उस पर क्यों नहीं, क्या कहते हैं, क्या आवाज उठाया गया? दूसरा जो है सो मान लेते हैं कि आपने कहा ऊना की घटना के संबंध में, ऊना में जो घटना घटी आपने देखा कि उस पर कितना जो है कड़ा एक्शन लिया गया। ऊना की घटना थी कि जहां होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाकर ये कहा कि हम स्पेशल कोर्ट की घोषणा करते हैं और 60 दिनों के अंदर में स्पेशल ट्रायल करके जो है चार्जशीट सबमिट किया जाएगा। जहां तक गौरक्षक की बात कर रहे हैं, या जो बीजेपी के जो आप कहते हैं कि एलाइड है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की बात करते हैं, बृहत परिवार जिसको आप कहते हैं, तो जहां तक गौरक्षक की बात है, अब प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा किसी पार्टी के नेताओं को टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होगी कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ गौरक्षक हैं, जो गौरक्षक क्या कहते हैं कि दिन में गाय की बात करते हैं और रात में क्या कहते हैं व्यापार करते हैं और जो है दूसरे काम करते हैं, और इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद इतनी नाराजगी है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके बावजूद देश की राजनीति जो है उसमें दलित राजनीति एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको आज की डेट में आप नहीं नकार पा रहे। नहीं कर सकते। देखिए, नकारना भी नहीं चाहिए। देखिए, दलित का जो मुद्दा है, ये जो सामाजिक चेतना है वो सामाजिक चेतना आ रही है और समाज के हर वर्ग के लोगों को उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। और हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हमारा कहा गया कि धर्मशास्त्र में कहा जाता है, हिंदू धर्मशास्त्र में, कि आदमी का शरीर जो है मस्तक है वो ब्राह्मण है, जो भुजा है वो क्षत्रिय है, जो पेट है वो वैश्य है, जो पाँव है वो जो है क्या कहते हैं कि शूद्र है। मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहता हूं कि यदि सर में दर्द हो जाए तो आप चल सकते हो, हाथ में क्या कहते हैं कि एक हाथ कट जाए आप चल सकते हो, पेट में दर्द हो जाए चल सकते हो, लेकिन पाँव में यदि लकवा मार दे तो आप नहीं चल सकते हो। जब मुंह खाता है तो वो नहीं सोचता है कि हमको सर बड़ा हो, वो सबसे पहले देखता है कि पाँव दर्द होने। बिल्कुल सही। लेकिन आज की डेट में इतना सब कुछ कहने के बावजूद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक सोशल मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद राजनीतिकरण हो रहा है। कहीं ना कहीं इस सरकार में दलितों का सिरमौर जो है वो रामविलास पासवान है।
तो ये इस राजनीति में आपको भी घसीटा जा रहा है। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन एक दिन का नहीं है। 1969 में एमएलए बने थे, 47 साल का है। और चाहे क्या कहते हैं, जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे बेल्ची की घटना हो या मान लेते हैं कि साउथ की घटना हो, सब जगह हमने लिया। आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि लेकिन क्या रामविलास पासवान असहज हैं कि इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है देश में, दलितों के नाम की राजनीति हो रही है? इसमें देखिए, हम बतलाते हैं कि आज इसके लिए दलित नेता भी कम जिम्मेवार नहीं है। मायावती का बयान लीजिए। मायावती जब चुनाव का समय क्या कहते हैं कि आता है, खत्म हो जाता है, तो उनका नारा लगना शुरू हो जाता है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। और जब चुनाव का समय आता है तो उसी ब्राह्मण की पूजा करते हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण जब शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। रामविलास, ये बताइए कि आपको लगता है कि जिस तरीके का दलित आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप ले लेगा? देखिए, दलित जो है समय समय पर जब भी आया है, आप झज्जर की घटना घटते हैं, जो बात आपने कहा, झज्जर की घटना में 5 दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था कि ये क्या कहते हैं कि गाय को क्या कहते हैं, गाय का खाल उतार रहे हैं। जो घटना ऊना में घटी, ऊना में दलित ने आत्महत्या किया, वहाँ क्या कहते हैं 5 दलितों को मारने का काम किया गया, आंदोलन खूब चला। साउथ में घटना घटी थी, वहाँ खूब आंदोलन। तो ये बात सही है कि जब भी कोई घटना घटती है, इंदिरा गांधी चली गई थी, जब बेल्ची की घटना घटी थी तो हाथी पर चढ़ कर गई थी, उसी से रिवाइवल भी हुआ था। तो दलित का जो मुद्दा है, मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ, ये दलित का मुद्दा सिर्फ दलित का नहीं है। और दलित की लड़ाई सिर्फ दलित ही नहीं लड़ रहे हैं। आप यदि दलित की बात करते हैं, पूरे मीडिया के लोग जब दलित की बात करते हैं तो मीडिया में सब दलित ही तो नहीं है, मुश्किल से 0.1% होंगे। लेकिन लड़ाई होती है तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ दलित के मुद्दा को दलित का काउज बनाना। लेकिन सीजन्ड दलित नेता होने के नाते क्या आपको लगता है कि दलित आंदोलन अब एक नई दिशा की तरफ जाएगा? देखिए, हम उसमें नई दिशा की बात नहीं करते हैं। दलित आंदोलन कोई नई दिशा की ओर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। इतना बात सही है कि हर पार्टी में जो दलित वर्ग के लोग हैं और हर पार्टी में जो लोग सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, बीपी सिंह नहीं रहते तो 7 जन्म में मंडल कमीशन लागू नहीं होता। बीपी सिंह कोई दलित तो नहीं थे, पिछड़ी जाति के नहीं थे, राजा परिवार में पैदा लिए थे। हर पार्टी में, हर जाति में, नहीं, हर जाति में, हर पार्टी में लोग हैं जो दलित के लिए सोचते हैं। और उन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर के और इस बीमारी को दूर करने की बात सोचनी होगी। और हजारों साल, सैकड़ों साल के बाद, हजारों साल के बाद जब ये मामला आता है कि दलित का दूल्हा जो है वो क्या कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन आप तो बात तो करते होंगे ना प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी देखिए ये फिर घटना हो गई, ये परिवार के लोग क्या करें? आप उस प्रधानमंत्री ने चाहे बीजेपी की बैठक हो, चाहे कोई भी बैठक हो, हर समय पर डिनाउंस किया है और कहा है कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं वो गलत कर रहे हैं, निंदनीय है और ये शर्म की बात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारा एजेंडा है, विकास का मुद्दा है, उसको जो है साइडलाइन करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जो गौ रक्षक दल जो सपोर्टेड गौ रक्षक दल कर रहे हैं, या उन विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद या गौ रक्षक सपोर्टर्स के कारण बने हैं। तो इस पर रामविलास पासवान, मेरा रिएक्शन यही है कि विश्व हिंदू परिषद को ये बात सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, ना प्रधानमंत्री गौरक्षक हैं, ना प्रधानमंत्री कोई चीज है। प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री रक्षक हैं, वो सबकी रक्षा करने का उनका अधिकार है, उनका क्या कहते हैं सोच होना चाहिए और अधिकार है। और ये मामला क्या कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री, इवन भारत सरकार लिखा जाता है, कोई यूपीए एनडीए की सरकार नहीं लिखी जाती है। और यदि प्रधानमंत्री सही बात कहते हैं और आप कहते हैं गौरक्षक है, गौरक्षक के जब प्रधानमंत्री ने कहा। रामविलास पासवान का निधन। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।